अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग न्यू मैथ है नाइन्थ क्लास का, इसको बाकायदा तौर पर स्टार्ट करने लगे हैं और एक्सरसाइजेज इसकी हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैथ हमारे पास न्यू आ चुका है और ये जो है देखें पंजाब कैरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की तरफ से पब्लिश किया गया है। तो टोटल चैप्टर्स देखें, इसमें यूनिट चेक करते हैं कितने यूनिट्स हैं। टोटल इसमें देखें इंफॉर्मेशन हैंडलिंग 13 है तकरीबन इसमें यूनिट, और फर्स्ट यूनिट हमारे पास है रियल नंबर्स का। यूनिट नंबर 1 क्या है? रियल नंबर्स, यानी सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आ जाते हैं, रैशनल, इरैशनल, नेक्स्ट उनकी कैटेगरी सारी आ जाएंगी। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। तो 1.1 एक्सरसाइज है हमारे पास और क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इररेशनल नंबर। तो इनको आइडेंटिफाई करने से पहले हमें रैशनल और इररेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम रैशनल और इररेशनल नंबर्स को देखते हैं, फिर इनको सेपरेट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो रैशनल और इररेशनल पर मैंने पहले भी एक वीडियो फुल बनाई है और उसमें डीपली समझाया है कि रैशनल और इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट करने से पहले दोबारा एक दफ़ा इसको समझ लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या हैं। तो देखें सबसे पहले हमारे पास नंबर्स क्या हैं? रियल नंबर्स। तो जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर की डेफिनेशन बनेगी यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर। यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल। यूनियन जब करेंगे ना हम रियल नंबर्स में, सारे के सारे रैशनल और इररेशनल नंबर हमारे पास आ जाएंगे और वो सारे कंबाइन क्या कहलाएंगे? रियल नंबर्स कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल है कोई भी डिजिट 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इसी तरह सो ऑन, ये सारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। इसी तरह डेसिमल में आ जाए 1.2 3.5, ये सारे हमारे पास क्या हैं? रैशनल रियल नंबर्स हैं। इसी तरह रिकरिंग और नॉन रिकरिंग जैसे 1.555 या फिर 2.5656 इस तरह के, या नॉन रिपीटिंग आ जाएं 2.34567 8, ये जिस तरह के भी नंबर्स आ जाएं, या ज़ीरो से स्टार्ट होने वाले 0.568, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या आते हैं? रियल नंबर्स। अब देखिए रियल नंबर्स की ना नेक्स्ट टू कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? रैशनल और इररेशनल एंड इररेशनल। अब रैशनल और इररेशनल में रियल नंबर्स को डिवाइड किया गया है। तो जो रैशनल नंबर्स हैं इसकी नेक्स्ट टू कैटेगरीज हैं। रैशनल नंबर्स की नेक्स्ट हमारे पास टू कैटेगरीज हैं। रैशनल नंबर्स में हमारे पास आ जाते हैं टर्मिनेटिंग, डेसिमल नंबर्स, और दूसरे कौन से आ जाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अब देखें रैशनल की नेक्स्ट टू कैटेगरीज दे दी गई हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो टर्मिनेटिंग कौन से नंबर्स होते हैं? जो नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं जो p ओवर q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और इररेशनल नंबर्स होते हैं जो p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो मतलब p ओवर q की फॉर्म में कौन से नंबर्स लिखे जाएंगे यहाँ पर? जैसे आ गया 1/4, इसको डिवाइड करें तो ये आता है 0.25। इसी तरह एक नंबर आ गया 1/2, इसको आप डिवाइड करें तो ये आता है 0.5। अब देखें ये p ओवर फी क्यू की फॉर्म में भी लिखा गया है, और इसे अगर आप डिवाइड करें टर्मिनेटिंग को डेसिमल नंबर, तो ये कंप्लीट जो है वो डिवाइड हो जाता है, और ये जो क्या है वो क्या नंबर कहलाएंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाएंगे। और इसे p ओवर q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। p हमारे पास यहाँ पर क्या होता है? नोमिनेटर होता है, और q क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। जबकि रैशनल की दूसरी कैटेगरी कौन सी है? नॉन टर्मिनेटिंग।
जो मुकम्मल डिवाइड नहीं होते, ये मुकम्मल डिवाइड हो जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग मुकम्मल डिवाइड नहीं होते। एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, और रिकरिंग कौन से होते हैं, एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, डिवाइड पूरे नहीं हो रहे, और ऊपर से रिकरिंग है, यानी एक ही डिजिट बार बार आ रहा है, जैसे 0.81, 81, 81, इस तरह के जो नंबर्स हैं ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है। इसी तरह एक और पॉइंट ले लें, 0.31, 31, 31, इस तरह के जो नंबर हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब क्या है, रिपीट हो रहे हैं, वो वाले नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कुछ रिकरिंग नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स भी होते हैं। अब दोनों का डिफरेंस क्या है ये मैं आपको आगे समझाती हूँ। इर्रेशनल नंबर्स में तो देखें, इर्रेशनल जो नंबर्स है ना वो क्या होते हैं, उसकी तो एक ही टाइप है, ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जैसा कि रैशनल नंबर्स भी नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग नंबर्स। अब ये क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग थे एंड रिकरिंग डेसिमल से ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है, यानी एक तो ये मुकम्मल डिवाइड नहीं होते, दूसरा इनके नंबर्स इनकी तरह बार बार रिपीट नहीं होते। जैसे √2 है, ये इसका आंसर आ रहा है 1.414, देखें डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं तो इरेशनल हो गया। √3 है, इसका आंसर 1.732 आ रहा है, क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। एक और नंबर दिखते हैं 5.2345678, देखें सारे डिजिट जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो कंपेयर करें आप इसको और इसको, ये क्या है, नॉन रिकरिंग है और ये क्या है, रिकरिंग है। तो रिकरिंग वाला क्या होगा, रैशनल होगा, और जो नॉन रिकरिंग होगा वो कौन सा नंबर होगा, इरेशनल होगा। इसी तरह √7 को देख लें, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नो है ना, परफेक्ट नो परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता जिन नंबर्स का, वो भी सारे नंबर्स कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर आप जो है ना क्लियर कर रहे हैं, रैशनल और इरेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग दोनों में आ रहे हैं, लेकिन ये क्या होंगे, रिकरिंग होंगे, और वो कौन से होंगे, नॉन रिकरिंग होंगे। अब उम्मीद है आपको रैशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं और स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 जी। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व। देखें क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अब आपको क्लियर, मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है कि रैशनल और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। अब आप क्वेश्चन देखते साथ ही बता सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारे पास रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। अब देखें ये नंबर है 2.35, 35, 35। अब देखें 35, 35 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, साथ में क्या है, रिकरिंग है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर होता है वो क्या कहलाता है, रैशनल नंबर कहलाता है। लिहाजा आप लिखेंगे 2.35, 35, 35 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। और बिकॉज, रीजन क्या देंगे, बिकॉज it is a terminating decimal। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जी रैशनल नंबर। अब आ जाते हैं हम लोग इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखें सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 0.6 बार है, 6 के ऊपर बार ये शो कर रहा है कि 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी ये 0.666 और 6 कुछ इस तरह का नंबर है। तो ये भी हमारे पास क्या है, इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये भी रिकरिंग है, बिकॉज इट इज रिकरिंग डेसिमल। जो रिकरिंग होता है, टर्मिनेटिंग होता है, वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 2.2360667। अब देखें कोई भी पॉइंट इसके बाद डिवाइड रिपीट नहीं हो रहा, मतलब 2.2360
6, 7 जो है वो इरेशनल नंबर्स है, तो हम लिखेंगे 2.2360667 इज एन इरेशनल नंबर। रीजन हम इसकी क्या लिखेंगे? रीजन हम लिखेंगे बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, बिकॉज इट इज non terminating and non recurring। डेसिमल। अब खुद देखें आप, कोई भी नंबर इसमें बार बार रिपीट नहीं हो रहा, लिहाजा नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन ही रिकरिंग है। फोर्थ पे है हमारे पास √7। अभी मैंने आपको बताया था कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास, इरेशनल आ जाएगा। तो आप लिखेंगे √7 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर रीजन क्या आएगी? बिकॉज इट इज a square root of because it is not a perfect square, because it is not a perfect square, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर है वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी रूट जो है ना इसमें स्क्वायर रूट है नंबर का, वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। 5 पार्ट हम करेंगे। 5 क्वेश्चन है हमारे पास। E = 2.718281। ये जो है ये भी देखें जो है नॉन रिकरिंग डेसिमल है, लिहाजा इसमें भी नंबर हमारे पास क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट नहीं हो रहे, मतलब ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे E इज एन इरेशनल नंबर बिकॉज it is non recurring डेसिमल। नॉन रिकरिंग डेसिमल है, इसलिए ये भी हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास 6 हमारे पास है पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई इक्वल टू होता है पाई इक्वल टू है 3.141592। ये भी हमारे पास देखें नॉन रिकरिंग है, मतलब इरेशनल नंबर है, तो हम लिखेंगे पाई इज एन इरेशनल नंबर बिकॉज it is non terminating and non recurring, because it is non terminating क्योंकि पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, एंड नॉन रिकरिंग जो मुकम्मल डिवाइड नहीं होगा और डिजिट्स उसमें क्या होंगे, बार बार रिपीट नहीं होंगे, वो क्या होगा, इरेशनल होगा। जो मुकम्मल डिवाइड हो जाएगा और डिजिट्स उसमें रिपीट हो रहे होंगे, वो कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपको। अब आते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट्स की तरफ। 5 + √11 जो है ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। अब यहाँ से देखें, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करें, इस तरह की एग्जांपल अभी हमने नहीं की। 5 + √11 जो है ना इज एन इरेशनल नंबर है बिकॉज देखें कि √11 जो है ना वो क्या है, वो स्क्वायर रूट का जो नंबर है वो नॉट परफेक्ट है। √11 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए ये सारे का सारा नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि √11 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा, तो ये इरेशनल हो गया। 8 पार्ट है इसका। √3 + √13, ये भी दोनों के दोनों नंबर्स देखें क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है, लिहाजा ये दोनों के दोनों ये नंबर्स, इसका आंसर क्या होगा, इरेशनल होगा।
तो हम लिखेंगे √3 प्लस √13 इज एन इरेशनल नंबर। बोथ जो है ना इसमें √3 एंड √13 ये इरेशनल नंबर है। रीज़न आपने लाजमी बतानी है। एंड सम भी इनका जो है वो इरेशनल होगा। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल। क्योंकि दोनों नंबर्स ही इरेशनल हैं तो उनका सम भी क्या होगा, इरेशनल होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 9 15/4। अब देखें 15/4 जो है ये P/Q की शक्ल में लिखा गया है। तो ये क्या होगा, P/Q की शक्ल में जो नंबर्स लिखे जा सकते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो आप लिखेंगे 15/4 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बीइंग द फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर, क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में है। फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इसके बाद हमारे पास 10 आ रहा है। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का और ये आ रहा है 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2। तो सबसे पहले तो हम इसे सॉल्व करेंगे। देखें यहाँ पर जो है ना इनका प्रोडक्ट लेते हैं। यहाँ फार्मूला यूज़ हो रहा है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसका स्क्वायर रूट कट गया इसके साथ, तो 4 - 2 2। तो हमने 2 को देखना है कि 2 जो है वो रैशनल है या इरेशनल नंबर है। तो सामने ही नज़र आ रहा है इंटीजर है और P/Q की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है 2/1 करके। और 2 जो है ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे 2 इज रैशनल नंबर because it is an integer। क्योंकि इंटीजर है लिहाजा ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। इसके साथ हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा।